आज मैं आपको जानकारी दूंगा 34 कन्वोकेशन की, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड कराती है। 34 कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और जो लर्नर, जो स्टूडेंट दिसंबर 2019 और जून 2021 में अपीयर हुए हैं, उन्होंने पास आउट किया है, वो लोग 34 कन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको ignu.ac.in की साइट से जाना होगा। जब ignu.ac.in की साइट पर आप जाएंगे तो ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है 34 कन्वोकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिएगा और लास्ट में एक फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ीस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उनके लिए 200 रुपये आपके डिग्री के लिए आपको पेमेंट करना है। जो डिग्री प्रोग्राम है, जो 2 ईयर 3 ईयर यानी कि कहें तो बैचलर प्रोग्राम या परास्नातक पीजी या यूजी, उनके लिए 600 रुपये प्रति डिग्री के हिसाब से आपको पेमेंट करना है और ये पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगा। आपके किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, ये सभी से पेमेंट हो जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कोर्स होते हैं जिनमें सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको MBA, MCA, MCOM, BTCM, BNS आदि, ऐसे जिनमें डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट डिग्री भी दी जाती है। तो उसके लिए आपको 200 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से भी पेमेंट करना होगा। आप जल्दी से जल्दी अपना 34 कन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार अप्रैल या मार्च लास्ट में या अप्रैल में कन्वोकेशन होगा और वर्चुअल मोड में कन्वोकेशन होगा। इस बार किसी को भी कन्वोकेशन के लिए डिग्री यूनिवर्सिटी अपने पास नहीं बुलाएगी, वर्चुअल मोड से कन्वोकेशन करेगी और आपको बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए फिल किया है उस पर बाई पोस्ट आपकी डिग्री आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बीएड, पोस्ट बेसिक नर्सिंग BSc और तीसरा है MBA, इन तीनों के लिए एक ओपन मैट नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये तीनों ऐसे कोर्स हैं जिनका हम एंट्रेंस के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो उसको क्वालिफाई करता है उसको एडमिशन देते हैं। मैं बता दूं कि बीएड के लिए BTC या जिसका नाम अब डीलेड हो गया है या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, ट्रेंड टीचर होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। बीएड के एंट्रेंस के लिए 50% मार्क्स, वही बीएड के ओपन मैट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है MBA में जिसके 50% मार्क्स हों वो ओपन मैट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर आता है पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स,
इसमें जो इन सर्विस नर्सेज होते हैं, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवेव +10+2 की उनकी योग्यता होती है। उसके साथ 3 ईयर का GNM कोर्स होना चाहिए, प्लस उसके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास, जिन लोगों के पास ये योग्यता है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कोर्स, ऐसे मेल लोग जिनके पास नर्सिंग में 6 से 9 महीने का कोई ऐसा मिडवाइफरी कोर्स उन्होंने किया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो 10+2 योग्यता रखते हैं, उनके लिए जब वे नर्सेज में रजिस्टर्ड हुए हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे नर्सेज जिनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, 10th क्लास है, उनके लिए सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 5 ईयर हो जाता है। ये जो 5 ईयर एक्सपीरियंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ये रजिस्टर्ड नर्स जब होते हैं तो उस रजिस्टर्ड के बाद 2 ईयर या 5 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ऐसे मेल कैंडिडेट जिनके पास नर्सेज में, मिडवाइफरी में जीएनएम प्रोग्राम में मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनको 6 से 9 मंथ का एक सर्टिफिकेट नर्सिंग कोर्स ज़रूर होना चाहिए, जिसको इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने मान्यता दी। ये आप 25 मार्च तक ओपन मेट इन तीनों एग्ज़ामों के लिए 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले 20 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, किंतु यूनिवर्सिटी ने आपकी सहूलियत को देखते हुए ये डेट 25 मार्च निर्धारित कर दी है। 25 मार्च के बाद आप अगर रह जाते हैं तो ये फिर आपका भाग्य है। 25 मार्च तक आप इन तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जिस योग्य है अप्लाई कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि नई नई जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।